सुकमा जिले के कोंटा में 9 तारीख को नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दी, जिसमें कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। उस घटना के बारे में आज हम स्वयं कोंटा पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वो ऑफिस दिखा दे। ये श्री आकाश राव गिरिपुंजे सर का ऑफिस है जहां वह कार्यरत थे और मेरे साथ इस वक्त घटना के चश्मदीद गवाह श्री दुबे जी हैं। तो दुबे जी से हम जानना चाहेंगे कि कैसे उस दिन घटना हुई थी, क्या कारण था और किस प्रकार से पूरी घटना हुई थी। तो पूरी घटना की जो जानकारी है वो हम दुबे जी से जानना चाहेंगे। दुबे जी नमस्कार, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम कविश कुमार दुबे है। मैं आरक्षक के पद पर 8वीं वाहिनी विभाग रक्षा सबर मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया वर्तमान समय में मेरी कंपनी गोलापल्ली में पदस्थ है। कितने समय से आप मैं जी 15 महीना से श्री आकाश राव गिरिपुंजे सर के गनमैन में कार्यरत हूँ। इसके 3.5 साल से पहले 4 साल पहले मैं यहाँ पर पुलिस थाना कोंटा में पदस्थ हूँ। तो आप हमेशा सर के साथ में रहते थे? जी 24 घंटा उनके साथ उपस्थित रहते थे। वैसे हमेशा आपकी उनकी सुरक्षा गार्ड की उनकी ड्यूटी थी, तो उस दिन भी आप घटना वाले दिन भी उनके साथ में ही रहोगे। तो क्या क्या हुआ था, थोड़ा उस सिलसिलेवार तरीके से उस दिन की घटना के बारे में बता दीजिए। एक्चुअली हम लोगों को सूचना मिला था कि नक्सलियों द्वारा ढूंढरा में वो चट्टान ब्लास्ट वाला जगह पे और नक्सलियों द्वारा पोकलेन को जलाया गया था। तो सर के आदेशानुसार हम लोग रेडी हुए। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे रोड के अंदर गए तो अपना 400 से 500 मीटर की दूरी पे NH 30 से 400 से 500 मीटर की दूरी में अंदर में अपन वहाँ से अंदर गए। घटनास्थल से 50 से 100 मीटर की दूरी पर अपन गाड़ी खड़ा किए। गाड़ी खड़ा करने के बाद घटनास्थल पर जैसे जा रहे थे तो सर हमारे आगे हो गए थे। बाएं में TI सर थे, दाहिने में SDOP सर थे, पीछे में जस्ट मैं था। जैसे ही आगे पोकलेन के तरफ हम लोग बढ़े थे जहाँ घटनास्थल था, तो वहाँ पर नक्सलियों द्वारा ID बम किया गया था। तो जैसे ही सर का पैर पड़ा दोनों ID के ऊपर ब्लास्ट कर गया। उसके बाद पहाड़ी से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब हम लोग भी फायरिंग से दिए। करीब 10 से 15 मिनट तक फायरिंग चला। जैसे सर को उसके पहले हम लोग बचाने के लिए आगे जा रहे थे, तभी फायरिंग का आवाज़ आया, जिसका हम लोग मुँह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद सर को हम लोग स्कॉर्पियो के माध्यम से CSC कोंटा में लाए। तो कितना मलाल है आपको कि आपने अपने अधिकारी को बचा न पाया उस दिन नक्सलियों के खिलाफ इस बड़ी कायराना हरकत में? हमारे पुलिस विभाग के तरफ से बहुत ही गहरा शोक व्यक्त है कि हम लोग सर को नहीं बचा पाए। बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्षति है। हम लोगों को अफसोस है और आजीवन अफसोस रहेगा। सर को हम लोग बचा नहीं पाए। इतने दिल के धनी व्यक्ति आदमी, इतने ही नेक पुरुष, सीधा आदमी और सबके प्रति और सबके सुख दुख में साथ देने वाले ऐसे अधिकारी बहुत ही कम मिलते हैं। सो सर के काम पे मतलब हम लोग बहुत होते हैं। कैसा व्यवहार था सर का आप लोग के प्रति? हमारे प्रति एकदम नेक व्यवहार था। सर कभी गुस्सा नहीं करते थे। सर के द्वारा कभी किसी को, हमारे ही नहीं पूरे कोंटा थाना और DRG के अपने जवान थे, किसी के प्रति कभी दुर्व्यवहार नहीं। हमेशा एकदम साधुपूर्वक बात करना, यही सर का। तो कभी कभार आकाश राव गिरिपुंजे जी गुस्सा होते थे, नाराज होते थे? कभी नहीं होते थे। कभी नहीं। उनके मतलब चरित्र में ऐसा था ही नहीं। कितने समय से आप सर के साथ में थे? पिछले 15 महीने से। इसके पहले मैं 2 एडिशनल SP सर लोगों के साथ और रह चुका हूँ, श्री गौरव मंडल सर और माननीय श्री सचेंद्र चौबे सर। तो इन 15 महीने में कभी मतलब सर के सामने मतलब आप नाराज नहीं दिखे सर? आपको बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। पूरे 15 महीने में कभी नाराज नहीं दिखे किसी भी मामले में? ये मैं दावे के साथ का। जैसे आप लोग कभी ड्यूटी में जाया करते हो रहे होगे तो सर आप लोग को बोलते थे होंगे इस टाइम पे आ जाना। तो अगर आप लोग कभी हो सकता है कभी आदमी अपने छोटे निजी काम में इतना व्यस्त रहता है, लेट हो जाता है, तो कभी लेट सर के हमेशा आदेश का ही इंतजार करते रहते थे, क्योंकि हम शासन के 24 घंटे के नौकर हैं। तो उनके आदेश के लिए हमेशा हम लोग इंतजार करते थे। हम लोग 2 हैं गनमैन में, हम लोग हमेशा एक लोग हमेशा रेडी रहते थे ड्यूटी के हिसाब। काफी हंसमुख मिजाज के थे आकाश राव गिरिपुंजे जी। मैंने उनकी कई तस्वीरें ऐसी देखी, ग्रामीणों के साथ में उनका काफी लगाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे मैंने देखा, आदिवासी क्षेत्रों में जब बच्चों से वो मिलते थे तो काफी मुस्कुरा के उनकी सेवा करते थे, उनको चॉकलेट बिस्कुट जैसी चीजें बांटते थे। तो उनका कैसे ग्रामीणों से कैसा था व्यवहार? ग्रामीणों से एकदम साधुवाद व्यवहार था।
और जैसे हम लोगों से व्यवहार था, अपने बच्चे के साथ व्यवहार था, उस टाइप से गांव के लोगों के साथ व्यवहार था, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों। और भाषा की बात किया जाए तो जी का शब्द हमेशा, यही सब। अच्छा, काफी रिस्पेक्ट से ग्रामीणों से भी? हाँ, रिस्पेक्टेबल शब्द हमेशा यूज करते थे। कोई ऐसा वाक्य जो सर के साथ में आपका काफी यादगार रहा हो? कोई ऐसा वाक्य, 15 महीनों से आप उनके साथ में थे तो कोई ऐसा वाक्य यही है कि अति संवेदनशील इलाके में इतना कार्य किए, तो सर के द्वारा काम करने का ही अनुभव ज़्यादा रहा अपने को। जैसे अपना तुमाल भट्टी में काम खुलवाए, उसके बाद मेटागुड़ा में खुलवाए, फिर अपना उसका वाया नुल का तुम, ये सब काम खुलवाए। नौकरी का बहुत सारा अनुभव रहा सर के साथ में। तो हम लोगों के सर के प्रति बहुत गहरा संवेदना है कि अब हमारे बीच सर नहीं रहे हैं, तो भगवान से यही अपना प्रार्थना रहेगा, सर को जहाँ भी है सुख समृद्धि और शांति उनको प्रदान करे। अब भगवान उनको आत्मा को शांति दे। अधिकतर अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जब सर ने कैंप के निर्माण में काफी उनको विशेष योगदान रहा है, तो कैंपों में जाते थे तो सर का कैसा लीडिंग रोल कैसा रहता था? सर का लीडिंग रोल हमेशा जैसे एक फिल्म में हीरो का रोल रहता है, उस टाइप से सर का रोल रहता था। चाहे कोई भी कैंप हो, अपना उसका वाया नुल का तोंग खुलवाए, चाहे तुमाल भट्टी खुलवाए, मेटागुड़ा खुलवाए, अपना मोरपल्ली खुलवाए। और जैसे भ्रमण के दृष्टि से देखा जाए तो अपना मरईगुड़ा क्षेत्र था, गोलापल्ली, वैसे एलकनगुड़ा, अपना किष्टाराम, वैसे होती है पोटकपल्ली, पालोड़ी। कार्य की स्थिति से देखा जाए तो बहुत जागरूक रहते थे कार्य के प्रति। तो उन्होंने बहुत मतलब अपने ज़िला के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हम लोग उनके साथ काम किए हैं, बहुत अच्छा लगा। कई कैंप ऐसे भी थे सर के द्वारा बनाए हुए जहां पर पहले से नक्सलियों ने कई आईडी को वहां पे प्लान किया हुआ रहा, कई आईडियों को उन्होंने निष्क्रिय किया सर ने खुद। लेकिन इस छोटी सी घटना में, मतलब एक छोटा सा जिला कोंटा से बिल्कुल लगा हुआ ऐसे आईडी में सर का शिकार हो जाना और ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी बड़ी आईडी को वहां पर निष्क्रिय कर देना, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो किसी का उम्मीद नहीं था, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह में कार्य किए हुए हैं, जैसे किष्टाराम क्षेत्र, गोलापल्ली क्षेत्र अपना हो गया। किष्टाराम से आगे चले जाएंगे पालोड़ी, पोटकपल्ली, अपना डब्बा मार्का, सलातोंग, टोंडा मार्का, एलमागुंडा, मिनपा, अपना गड़गड़ मेट्टा चले जाइए, और उधर अपना जगरगुंडा चले जाइए उस क्षेत्र में, फिर अपना बुरका पाल आ जाइए, चिंता गुफा आ जाइए, फिर अपना पिड़मेल, और उसके बाद डब्बा मार्का, फिर अपना कोलईगुड़ा उसके बाद कोलईगुड़ा के बाद अपना इलार मड़गू, भेजी। ऐसे होते हुए हम लोग बहुत सारा काम किए हैं सर के साथ में। उधर जगरगुंडा के आगे चले जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, कुंदेड़, बेदरे, सिलगेर, अपना वैसे पुअर्ती, टेकलगुड़ियम, पुअर्ती, तुमाल भट्टी, बहुत सारा काम किए हम लोग रायगुड़म साइड। तो सर का कार्य का अनुभव भी बहुत ज़्यादा रहा। हम लोग बहुत उनके साथ कार्य किए हैं, उनके साथ कार्य का अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों के ऐसे घटना की उम्मीद नहीं था कि अब उतना सारा काम करके अति संवेदनशील इलाके में यहाँ भी ऐसी घटनाएं हो जाएगी। ये हमारे लिए काफ़ी दुखद है, और पूरे पुलिस परिवार के लिए दुखद है कि ऐसी घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है, जब ब्लास्ट हुआ था, प्रेशर आईडी में सर का पैर आया, उसके बाद तुरंत ब्लास्ट के बाद भी सर ने कुछ कहा था वहाँ पे उपस्थित आपके द्वारा? हाँ, सर ने यही बस बोला था कि मैडम को बता दो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हो गया है। अच्छा, और उनकी पत्नी को? पत्नी को जी। और उसके बाद कोई LIC वाला साहू जी थे, उनसे मैडम बात कर लेगी, बस इतना ही सर से बात हुआ था। और एसपी साहब को भी कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ, एसपी सर को बता दो। तो हमारे DSP सर जो भी थे वहाँ पर उपस्थित, SDOP सर श्री भानु प्रताप सर जी, उन्होंने फ़ोन करके सूचना दे दिया। तो मतलब इतना बड़ा उनके साथ घटना हो, एक्सीडेंट होने के बाद जब उनके दोनों पैर नहीं रहे, उसके बाद भी उन्हें इतना सेंस था, इतना याद थी कि उन्होंने इन सब बातों को कही? हाँ, बिल्कुल सेंस था सर, क्योंकि उसमें श्वास चल रहा था, घटना तत्काल का था, इसके वजह से उनको याद था। तो मेरे को बोले, मतलब उस टाइम वो घबरा नहीं रहे थे, उनको और आगे की बातें याद थी? बिल्कुल घबराए नहीं, अगर घबराते तो उस बात को बोलते नहीं। हाँ, मतलब कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि एसपी सर को इन्फॉर्म कर दो। और मैंने सुना है कि अपने ब्लड ग्रुप भी उन्होंने बताया था उस टाइम कि मेरा ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, एसपी सर को इन्फॉर्म कर दो, इस टाइप से भी जानकारी उन्होंने दी थी। उसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं था, क्योंकि हम लोग भी उस समय हमारा भी बहुत नजदीक नहीं समझ सकते हैं हम आपकी बात को।
तो ये दुबे जी हैं जिन्होंने उस घटना को पूरे सामने से देखा है, आंखों देखा। तो हम आज कोंटा पहुंचे और हमने सोचा कि दुबे जी से चर्चा करें, और आकाश राव गिरिपुंजे सर जिन्होंने कोंटा से काफी बड़े योगदान दिए और नक्सलियों के खिलाफ उन्होंने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो उनकी श्रद्धांजलि तो पुलिस विभाग ने जैसी दी, उसके बाद लगातार नक्सलियों के खिलाफ सुकमा एसपी के मार्गदर्शन में फिर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमने उस पूरी घटना की जानकारी सोची कि दुबे जी से चल के चर्चा करें।